गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 के 11वें पाठ चित्र वर्णन का अध्ययन करेंगे। चित्र वर्णन का मतलब है जिसमें आपको जो है एक चित्र दिया जाएगा, उस चित्र को देखकर आपको उसके चित्र के ऊपर 5 से 10 लाइनें आपको लिखनी है। चित्र वर्णन करने से पहले निम्नलिखित बातों का सदा ध्यान रखें। अब हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दिए गए चित्र के बारे में 4-5 वाक्य लिखना ही चित्र वर्णन है। चित्र के साथ कुछ शब्द भी दिए जाते हैं जिनकी सहायता से वाक्य बनाने में आसानी रहती है। जितने वाक्य बनाने के लिए कहे जाएं उतने ही वाक्य बनाएं, यानी कि अगर आपको 5 या 6 वाक्य बोले जाएं तो आप 5 या 6 ही बनाने, उससे ज़्यादा नहीं बनाने हैं। और चित्र के साथ में अगर आप वाक्य बनाएंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से जो चित्र में आपको अच्छा लगता है उस चीज़ के बारे में आप लिख सकते हैं। वाक्य सरल, छोटे और चित्र के आधार पर ही बनाएं। जो वाक्य होते हैं वह ज़्यादा बड़े ना बनाएं और छोटे ही है और चित्र के आधार पर ये बने हुए होते हैं। मंजूषा में दिए गए सभी शब्दों का प्रयोग करने की कोशिश करें, यानी कि यहाँ पर जो शब्द दिए जाते हैं, आपको चित्रात्मक वर्णन के अंदर कुछ शब्द दिए जाते हैं जो ऊपर पैराग्राफ में लिखे होते हैं यहाँ चित्र के ऊपर, और उन शब्दों का प्रयोग करके ही आप वाक्य को बनाएं। मतलब जो वाक्य आप बना रहे हैं उनमें उन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर मंजूषा में दिए गए शब्दों की विभक्ति वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करें, और अगर आवश्यकता हो तो जो शब्द आपको ऊपर लिखे हुए हैं उनकी विभक्ति और वचन, जैसे बहुवचन में है तो बहुवचन में आप लिख सकते हो, द्विवचन में है तो इस तरह से आप वचन बदल करके, विभक्ति बदल करके भी उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। अब जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं कि किस तरह से आपको चित्रात्मक वर्णन करना है। तो जैसे आपको यहाँ पे ये चित्र दिया हुआ है, ये चित्र आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको इस चित्र के बारे में लिखना है कि इस चित्र में आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही है, आप किन किन विषयों पे इसमें लिखना चाहेंगे। और इसमें कुछ नीचे शब्द भी दिए हुए हैं, तो इन शब्दों का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं। 5 से 6 लाइनें आपको यहाँ पे लिखनी है। तो लिखा हुआ आएगा वैसे आपको कि 5 लाइनें लिखनी है या 10, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे शब्द दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर जैसे वाक्य बनाया है कि इदम क्षेत्रस्य चित्रम अस्ति, कि यह जो चित्र है वह खेत का है। ये क्षेत्र से मतलब खेत का है। तत्र तिस्त्र बालः क्रीडन्ति, यहाँ पर 3 बालिकाएं खेल रही है। तो जैसा कि हमें चित्र में दिख रहा है कि ये खेत है और यहाँ पर 3 बालिकाएं खेल रही हैं। ता पंदुकम क्रीडन्ति पादुकंदुकम क्रीडन्ति, यह पादुकंदुकम मतलब फुटबॉल से, यहाँ पे ये देखो पादुकंदुकम का हमने प्रयोग कर दिया है। तो यह पादुकंदुकम मतलब यह फुटबॉल से खेलती है। क्रीडन्ति बहुवचन के लिए आया है। ताम जो है बहुवचन के लिए आया है और ये स्त्रीलिंग है, इसलिए इसमें ता आया है। सा आता है स्त्रीलिंग के लिए और उसका बहुवचन होता है त। तत्र 2 वृक्षों अनेकानि पुष्पाणि च सन्ति, यहाँ पर 2 वृक्ष है और अनेक पुष्प है। और इस चित्र के अंदर क्या है, 2 वृक्ष है और बहुत सारे फूल हैं। तो इस तरह से हमने इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 4 वाक्य यहाँ पे हमने इस चित्र के आधार पे बना दिए हैं। तो आपको भी इसी तरह से वाक्य बनाने हैं। फिर इसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट चित्र आपको ये दिया हुआ है। इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है, क्या इस चित्र के बारे में आपको लिखना है वह नीचे लिखा हुआ है, और कुछ शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके आपको वाक्यों का निर्माण करना है। तो यह हो जाएगा इदम वनस्य चित्रम अस्ति, यह वन का चित्र है, यानी कि यह जो चित्र है यह वन का है। वने अश्वे चरति मृग च धावति, वने यानी कि इस वन में अश्व चरति घोड़े चर रहे हैं, और मृग यानी कि हिरण जो है वह धावती मतलब दौड़ रहा है। कि यहाँ पर जो है घोड़ा चर रहा है यानी कि घास खा रहा है, और जो हिरण है वह दौड़ रहा है। तो हमने इसमें से जो शब्द है उसका भी प्रयोग कर लिया है। तत्र एक तडागः अपि अस्ति, तत्र यानी कि यहाँ पर एक
एक तड़ाग भी है यानी कि एक मगरमच्छ भी है। तड़ागे मगर मीने कश्यप च तरंती। तड़ागा मतलब एक तालाब भी है और उसकी तालाब के अंदर जो है तरंती यानी कि जो मगरमच्छ है, मछली है और कछुआ है वह तैर रहा है, यानी कि मगरमच्छ है, कछुआ है और मछली है इस तालाब के अंदर क्या कर रही है, तैर रही है। तो हमने इस तरह से यहाँ पर वाक्यों का प्रयोग करते मतलब शब्दों का प्रयोग करते हुए हमने यहाँ पे 4 वाक्य इस चित्र के आधार पे लिखे हैं। फिर इसके बाद में है अगला चित्र है, यहाँ पे चित्र संख्या 3 है। तो यहाँ पे आपको ये चित्र संख्या 3 दी हुई है। चित्र के आधार पे आपको यहाँ पे वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं जैसे कि कक्षा, छात्र, तुष्णी, शामपट, अध्यापिका। तो ये शब्द आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके आपको जो है यहाँ पे शब्दों मतलब कुछ वाक्यों का निर्माण करना है। तो इदम कक्षाया चित्रम अस्ति, यह कक्षा का चित्र है। कक्षाया छात्र तूष्णीम तिष्ठन्ति, कि यहाँ पर जो छात्र है वह तूष्णी यानी कि चुपचाप, तूष्णीम मतलब चुपचाप बैठे हैं, यानी कि इस कक्षा में जो छात्र हैं वह चुपचाप बैठे हैं। अध्यापिका छात्र पाठयन्ति, जो अध्यापिका है वह छात्रों को पढ़ा रही है। सा यदा कदा शाम पटे अपि लिखति, और वह कभी कभी शाम पट पर भी, जब कभी शाम कट पर लिखती भी जा रही है, यानी कि वह समझाती भी जा रही है बालकों को और वह शाम पट पर लिखती भी जा रही है। और यह हमने 4 वाक्य जो हैं इस चित्र के आधार पर यहाँ पे बना दिए हैं। और यह जो है वाक्य यहाँ पे बने हुए हैं और ये शब्द हमने इन वाक्यों में प्रयोग कर दिए हैं। फिर अगला आपका यहाँ पे चित्र है, आपको ये वाला चित्र दिया हुआ है। यहाँ पे चित्र संख्या 4 दी हुई है। इसमें आपको क्या दिख रहा है, किस बारे में आप लिखना चाहते हो वो आपको सोचना है। और यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन्हीं के आधार पे आपको यह वाक्य लिखने हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इदम प्रातः कालस्य चित्रम अस्ति, कि यह जो चित्र है वह प्रातः काल का चित्र है, यानी कि सुबह सुबह का यह चित्र है। प्रातः काले सूर्य आगच्छति, प्रातः काल का समय है और सूर्य देवता आ रहे हैं, यानी कि पहाड़ों के पीछे से यहाँ पे देखो सूरज निकल रहा है, तो यहाँ पे सूर्य देवता आ रहे हैं। फिर इसके बाद में है सूर्य से वर्ण पित अस्ति, कि सूर्य जो है वह वर्ण में पीला है, सूर्य जो है वह पीले रंग का है। खगा कुजंती, यानी कि जो पक्षी है वह जो है कुंजन कर रहे हैं, यानी कि ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहे हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पे ये चित्र के आधार पे कुछ वाक्य बने हुए हैं। तो इस तरह से हमें भी जो है चित्र के आधार पे वाक्य बनाने हैं। कुछ वाक्यों का आप खुद निर्माण करना। यहाँ पे मैंने आपको 4 चित्र बताए थे और चारों चित्रों के आधार पे कुछ वाक्य मैंने आपको बता दिए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।